आज हम इस क्लास में सीखने का प्रयास करेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की प्रयास करेंगे जिससे कि आप सभी लोग समझ सकें। अगर हम सही ढंग से और बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ तो शायद उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। नहीं तो फिर क्या है कि इसी चीज़ को बहुत बुक में, किताब में बहुत ही जटिल तरीके से बताया गया है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम जो है एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए, जिससे ये हमारा वर्ब दो भाग में डिवाइड हो गया है। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, डू, डज, डिड, हैज। ठीक, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आ रहा है मेन वर्ब, कम, गो, ईट, प्ले इत्यादि। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ही इज ही रीडिंग है, हमारा क्या हो गया यहाँ पर? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये रीडिंग हमारा मेन वर्ब। ठीक, ही इज रीडिंग, अब इसमें दो आ गया, इस सेंटेंस में दो दो वर्ब आ गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो जैसे कि राम राम गोज टू द स्कूल। ठीक है, अब ये देखिए, गोज हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेन वर्ब हो गया। तो आप समझिए, ये हमारा मेन, आपको समझना पड़ेगा कि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब को और भागों में बांटा गया है, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रिया जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि ही गोज टू द मार्केट। ठीक है, गोज हमारा वर्ब है। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आ गया? इसके बाद क्या आ गया हमारा? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि कर्म के बाद तुरंत, यानी क्रिया के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो हम उसे, ऐसे सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आ रहा है इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी क्रिया जिसके बाद कोई कर्म ना हो, जैसे कि राम प्लेइंग। ठीक, अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे अगर सेंटेंस कहीं आपको दिखे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे सेंटेंस अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाओ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो समझ जाओ कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि वहां पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि हेल्पिंग क्या है, मेन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो आशा है मुझे कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि वर्ब अगर ठीक से समझ जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 80% ग्रामर में पकड़ हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा आपको सेंटेंस बनाने में। ठीक है, इसीलिए जो भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, आप सभी लोग उसको ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास कीजिए। नहीं तो फिर क्या है कि जब तक आप ध्यान से समझेंगे नहीं कोई चीज़ और उसको पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। जब दोनों लोग जो है बराबर एकदम चलेंगे तभी समझ में आएगा और तभी मज़ा आएगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप थोड़ा-सा ही पढ़िए, लेकिन उसको एकदम दिमाग में और मन में बैठा लीजिए।